एहतियाती तदाबीर के साथ बच्चों को स्कूल में दाखिल किया गया। 1.5 माह बाद स्कूल खुलने पर नन्हे बच्चे सर्दी में पहुंचे स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए और मास्क के बगैर किसी बाद उनको वेलकम किया। 9वीं से 12वीं क्लासेस के तलबा तालबात के स्कूल्स 1.5 माह बाद खुल गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद ने कोरोना SOPs के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। अल्लाह ताला ने दोबारा हमें मौका दिया है कि बच्चों को स्कूल में लेके आए और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि हमारे जो इदारा के सरबराह जितने भी हैं और ख़ासतौर पर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में मैं खड़ा हूँ तो इन्होंने पूरा SOPs पे अमल दरामद किया हुआ है। सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखा हुआ, बच्चों के मास्क भी पहने हुए हैं, टीचर्स ने भी मास्क पहने हुए हैं, हेड टीचर ने भी मास्क पहना हुआ है। 1.5 माह बाद स्कूल खुलने पर तलबा ने कहा कि क्लास में आकर और दोस्तों से मिलकर बेहद खुशी हुई है। स्कूल में घर में बैठ के बोर होते थे, अब आने पढ़ाई शुरू होगी और होमवर्क भी किया है और हमें बहुत खुशी हुई है। जी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि घर बैठ के तो हमने वैसे भी कुछ करना नहीं था, तो अब स्कूल आ गए हैं, पढ़ाई होगी, जाहिर सी बात है पेपर भी होने हैं, तो बस मेहनत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद ने कहा कि 1 फरवरी से 1ली से 8वीं क्लासेस भी ओपन कर दी जाएंगी। SOPs पर अमल करके ही कोरोना को शिकस्त देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। नीरी खान में भी हाई स्कूल खुल गए। पहले रोज आने वाले तलबा स्कूल खुलने पर खुश दिखाई दिए। आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में भी हाई स्कूल्स 1.5 माह बाद दोबारा खुल गए। स्कूल खुलने पर जहां असातिज़ा खुश थे, वहीं स्कूल्स में आए बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया, स्कूल खुल रहे हैं। हम घर में बैठे हुए थे, फिर हमारा वक्त ज़ाया हो रहा था, अब आके बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी रेगुलर हो रही है। अब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 रफीक चांडिया का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि SOPs के तहत तमाम बच्चों को मास्क दिए गए, समाजी फासले का भी खास ख्याल रखा गया है। गेट से ही एंटर होते ही हमने अपने मास्क के लिए डब्बे रखे हुए थे, जिन बच्चों के पास अगर नहीं थे तो हमने उनको प्रोवाइड भी किए हैं। SOPs का हमने मुकम्मल ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया है, वॉशिंग पॉइंट भी बनाए हुए हैं हमने, बच्चों के लिए साबुन वगैरह सारी चीजें रखी हुई हैं ताकि बार बार वो हाथ भी धोते रहें। स्कूल में आए बच्चों का कहना था कि छुट्टियों में तालीम का जो नुकसान हुआ है, अब उसे मेहनत करके पूरा करेंगे। 1.25 माह बाद डेरा गाजी खान के स्कूल भी खुल चुके हैं। हाई स्कूलों में क्लासेस में बच्चे यहां पर पहुंचे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर तालीम हासिल करें और काफी खुश भी दिखाई देते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। कुछ बात करेंगे गेस्टों की। मुल्तान में गेस्टों के अखबार जारी हैं। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान गेस्टों के 221 मरीज पहुंचे हैं। तिबी माहिरीन ने शहरी को खाने पीने की अशिया में एहतियात बरतने की हिदायत की है। अस्पताल जराये के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान निश्चित अस्पताल में गेस्टों के 376 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 86 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। सिविल अस्पताल और फातिमा जिन्ना अस्पताल में 32 मरीज लाए गए। टाउन अस्पतालों में गेस्टों के 25 मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पताल जराये के मुताबिक गेस्टों के मरीजों की तादाद में इजाफे की बड़ी वजह गैर मियारी मशरूबात हैं। तिबी माहिरीन ने शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने की हिदायत की है। मुल्तान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में तरक्याती कामों के लिए स्कीमें तैयार हैं। टेंडर जारी कर दिए गए हैं। तरक्याती कामों के लिए 37 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अमजद मालिक। के शहरी इलाकों में होंगे अब तरक्याती काम। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुल्तान ने शहर की यूनियन कौंसिल में तरक्याती कामों के हवाले से स्कीमें बनाकर टेंडर जारी कर दिए। डिप्टी चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हदूद में 77 स्कीमों पर तरक्याती काम होगा। तरक्याती स्कीमों के लिए 37 करोड़ रुपए से जायद के फंड मुख्तस किए गए हैं। एक जो तरक्याती प्रोग्राम था उसको बाकायदा टाइम लाइन में रखते हुए उसको इश्तिहार दिया हुआ है, जिसके 30 तारीख को टेंडर हैं और 30 तारीख के बाद जो इंशाल्लाह विद इन 10 डेज जो है ना इनके वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे और उसके बाद तरक्याती कामों का आगाज हो जाएगा। मुल्तान के शहर की यूनियन कौंसिल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, नई सड़कें, टफ टाइल्स और सोलिंग समेत दीगर तरक्याती काम होंगे। तरक्याती कामों का आगाज जल्द किया जाएगा ताकि लोगों को सहूलियात मिल सकें। जो हमारे तरक्याती काम हैं इसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, स्ट्रीट लाइट और जो मुख्तलिफ गलियात सड़कें हैं उनकी तामीर व मुरम्मत का काम है और 38 करोड़ तकरीबन जो है वो जब हम खर्च करेंगे तो मुल्तान में एक अच्छा तासुर पैदा होगा। डिप्टी चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुताबिक शहर में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में हुकूमत अपनी गहरी दिलचस्पी ले रही है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
बहावलपुर में शहरियों के लिए खुशखबरी है। अहमदपुर की 96 बस्तियों और जिजमान की 37 बस्तियों को बिजली फ्राहम करने के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंसूबों की तकमील के लिए 30 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। बस्तियों को बिजली फ्राहम किए जाने के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। मंसूबों की तकमील के लिए 30 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके। डेप्टी डायरेक्टर मलिक महबूब इलाही खर ने बताया कि बिजली के मंसूबों पर जल्द काम शुरू होगा और अवामी शिकायत भी खत्म होंगी। पाकिस्तान रेलवे मुल्तान डिवीजन को फ्रेट ट्रेड्स में बड़ी कामयाबी मिल गई। ऑयल कंपनीज में 5% से ज्यादा अदायगियां करेंगी। रेलवे मुल्तान डिवीजन और ऑयल कंपनीज के दरमियान मामलात तय पा गए। रेलवे मुल्तान डिवीजन और ऑयल कंपनीज के दरमियान मामला तय पा गए हैं। चकपुराना से ऑयल लोडिंग रेट 1240 से बढ़ाकर 1305 रुपए हो गया। तारा जब्बा डिपो से ऑयल लोडिंग रेट 3490 से बढ़कर 3665 कर दिया गया है। महमूद कोट से हाला डिपो से लोडिंग रेट 2110 से बढ़ाकर 2220 रुपए कर दिया गया है। नए ऑयल लोडिंग मुआहदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रोही बना अलीपुर के वासियों की आवाज। अलीपुर में सीवरेज के संगीन मसले का मामला रोही ने उठाया तो अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया ने फौरी नोटिस ले लिया। 20 लाख की खती रकम से डिस्पोजल सिस्टम के काम का आगाज कर दिया गया। अलीपुर शहर में कई माह से सीवरेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। शहरियों को निहायत अजियत का सामना करना पड़ रहा था। रोही ने मामला उठाया तो इंतजामिया के साथ मुंतखब नुमाइंदों ने नोटिस ले लिया। हंगामी बुनियादों पर पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब सैयद सब्तैन रजा बुखारी, असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने डिस्पोजल सिस्टम को फाल कराने की हिदायत जारी कर दी। सैयद सब्तैन रजा बुखारी की काविशों से 20 लाख की ग्रांट मंजूर कराई गई और डिस्पोजल सिस्टम का काम शुरू कर दिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब सैयद सब्तैन रजा बुखारी का कहना था डिस्पोजल सिस्टम 35 साल पुराना है। मशीनरी की तंसीबात का आगाज कर दिया गया। इंशाल्लाह ताला मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि फौरी तौर पे मैं इसके लिए नई ग्रांट इंशाल्लाह ताला दे रहा हूँ ताकि हम फतेहपुर डिस्पोजल को असर नौ जो है इसकी रिहेबिलिटेशन करें, इसमें नए कुएं बनाए जाएं। इसके लिए जो है वो हमने एक इसकी निकासी पानी जो है वो कोशिश करेंगे कि हम जो हमारा दूसरा मेन गंदे तालाब है वहाँ तक पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन का कहना था आने वाले चंद दिनों में सीवरेज का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे न्यू मशीनरी हमने नस्ब करवा दी है और अब यहाँ पे सेक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप जो कि 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाएंगे, उसके ऊपर कंक्रीट वर्क होगा और जो रिमेनिंग सिविल वर्क है उसको कंप्लीट करके हम 7 से 10 दिन में इंशाल्लाह यहाँ पे डिस्पोजल को चालू करवा देंगे। तहसील अलीपुर में सीवरेज का मसला शहरियों के लिए इंतहाई अजियत का बायस बन चुका था। रोही की काबिशों से डिस्पोजल सिस्टम को फाल करने का काम तेजी से जारी है। जल्द सीवरेज का मसला हल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ राना इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। पंजाब पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में मुबैना तौर पर मेरिट पर भर्ती न होने पर कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन के उम्मीदवार प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन के रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। कांस्टेबल और ट्रैफिक वार्डन के उम्मीदवार ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के शुरका ने मुबैना तौर पर मेरिट पर भर्ती न करने पर पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जो हमसे कम नंबर वाले थे 48, 40, 45 वालों को सिलेक्ट किया गया है फाइनलिस्ट में और हमारा नाम नहीं दिया गया। जैसा कि आप हमारे जो दोस्त हैं उनके 48 से अबव हैं, 50 से अबव हैं, 60 से अबव हैं, 65, 67 मुल्तान के टॉपर्स लड़के हैं, उनका नाम फाइनलिस्ट में नहीं आया, जबकि 45, 48 वालों को रखा गया, हमारा नाम नहीं आया। मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि कम नंबर वालों को मुंतखब किया गया है और जिनके ज्यादा नंबर हैं उनको मेरिट से आउट कर दिया गया है। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि नौकरी पर सिफारशी लोगों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम माने कि आपने पैसे देकर नंबर लगवाए। अब ये गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग मेहनत करके मजदूरी करके मेहनत करते हैं कि हम मेरिट पे भर्ती हों, लेकिन आगे ये हालात है वो कहते हैं कि आप पैसे दे के माने, ये करें वो करें। ये हम इंसाफ की अपील करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से। वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि जो भी आईजी पंजाब से भी हमारा फैसला है कि जो भी भर्ती की जाए मेरिट पे की जाए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मेरिट पर भर्ती की जाए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। रहीम यार खान में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के इल्हाक शुदा कॉलेज में मास्टर डिग्री के ऑनलाइन इम्तिहानात न होने का मामला। तलबा सरापा एहतजाज। तलबा ने ऑनलाइन इम्तिहान लेने पर कैंप लगाकर धरना देने की धमकी दे दी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। यार खान में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के मास्टर स्टूडेंट्स ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए सड़कों पर निकल आए। तलबा ने अपने मुतालबात के हक में खूब नारेबाजी की।
मुजाहिरीन ने कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी अपनी यूनिवर्सिटी और कैंपस में जेर तालीम तलबा के ऑनलाइन इम्तिहानात ले रही है। इल्हाक शुदा कॉलेजेस के MA और MSc के सालाना इम्तिहानात 7 माह गुजर जाने के बावजूद भी न लिए जा सके। अक्टूबर 2019 से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। ये अपने जो स्टूडेंट हैं कैंपस जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स लिए हुए हैं। अब हम ट्रेडिशनल की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होने हैं। स्टूडेंट को डबल माइंड कर दिया। अब जब सब लोग ऑनलाइन की तैयारी करने लगे, MCQs टाइप की तैयारी करने लगे, अब ये कह रहे हैं कि हमने ट्रेडिशनल एग्जाम लेने हैं। मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक हम इधर ही रहेंगे। तलबा ने कहा कि उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। इम्तिहानात ना होने के बायस उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तालिब इल्म हैं जो हमारे इम्तिहानात होने थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ये दौरा में आ रहा है, उन्होंने अपने तालिब इल्मों का जो एग्जाम जो इम्तिहानात हैं वो टाइम पर ले लिए हैं, ऑनलाइन लिए हैं, उनका हल निकाला है। हमारे वालिदैन ने हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। हमारा क्या कसूर है? हमारे इम्तिहानात अभी तक नहीं हुए और ना ही कोई IUB की तरफ से, कोई इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है। तलबा की जानिब से इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से इल्हाक शुदा कॉलेजेस के सालाना इम्तिहानात ऑनलाइन कराने का मुतालबा किया गया। मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो धरना देकर सड़कें ब्लॉक करने का अल्टीमेटम दिया गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में शेख ज़ायद अस्पताल के मुलाजमीन का 5 माह की तनख्वाही न मिलने पर धरना 11 रोज बाद इख्तिताम पजीर। डिप्टी कमिश्नर और मेंबरान असम्बली ने मुलाजमीन को अप्रैल तक नौकरी का तजदीदनामा और 5 माह की तनख्वाह के इजरा की यकीन दहानी करा दी। मुलाजमीन ने मसले के हल का रोही की काविशों को करार दे दिया है। एक मरतबा फिर मजलूमों की आवाज बन गया। रोही के मुसलसल 11 रोज कवरेज से शेख ज़ायद अस्पताल के मुलाजमीन की सुनवाई हो गई। डिप्टी कमिश्नर मेंबरान असम्बली ने तनख्वाहों के इजरा और नौकरी का वादा कर लिया। मुलाजमीन ने कामयाबी का सहरा रोही की काविश को करार दे दिया। हमने दोस्तों से सारों से मशवरा किया है, उसके बाद हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम DCO साहब की इज्जत रखते हुए, चौधरी शफीक ने भी इसमें एफर्ट की है, उनका भरम रखते हुए हमने आज का जो धरना है उनके कहने पे, उन पे एतमाद करते हुए ख़त्म कर रहे हैं। जी मैं अप्रिशिएट करता हूँ रोही चैनल को, हमारे साथ रहे हैं। रात के 12 बजे कवरेज लिया है इन्होंने, दिन को आए हैं, ये दोपहर को आए हैं। इन्होंने हमारे जायज़ मुतालबात को अपर लेवल पे हम इनको बावर करवाया। एहतजाज के 11वें रोज शेख ज़ायद अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास हुआ, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए समरी भिजवाने की मंजूरी दी गई। मुलाजमीन को 18 अप्रैल तक मुलाजमत का तजदीदनामा जारी करने का भी फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, MNA जावेद इकबाल वड़ाइट, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक, MP आसिफ मजीद और प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने मुजाहिरीन को मुतालबात मंजूर होने की नवीद सुनाई और धरना खत्म कर दिया गया। सारे मामलात जो थे वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट के लेवल पे तय होने थे। बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पा रही थी। हमारी कोशिशों से, तमाम पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ हैं, हम सब की कोशिशों से बोर्ड की मीटिंग आज कंडक्ट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग थी, जिसमें तमाम एम्प्लॉइज़ को 18 अप्रैल 2021 तक यकमुश्त एक्सटेंशन ग्रांट कर दी गई है। तो यहाँ पे ये बात तय हुई थी। माशाल्लाह आज तो ये बहाल हो गए हैं और इनकी तनख्वाह भी मिलेगी। DC साहब ने जैसे कि कहा है, हाशिम साहब के साथ एक हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जाके वज़ीर आला के साथ आप लोगों की मीटिंग एक तय करता हूँ, वहाँ पे हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो भी इनके मसाइल हैं वहाँ पे हल करें। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शफीक और MP आसिफ मजीद का कहना था कि मुलाजमीन के हक के लिए वो कोशिश करते रहेंगे। जितने भी मुलाजिम हैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी हम यहाँ कमिटमेंट कर रहे हैं इनको सारी को ऑनर करेंगे। बदकिस्मती से एक मसला बना है जो नहीं बनना चाहिए था, और मैं नहीं समझता कि देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करें और वो किसी बंदे को भी बेरोजगार करें, ऐसा नहीं है। धरने की वजह से रहीम यार खान का दाखिली रास्ता मुसलसल 11 रोज बंद रहा। शहरी भी ट्रैफिक जैम और हादसात पर शिकवा थे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। जनूबी पंजाब में कपास की बहाली के लिए इकदाम का आगाज हो गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कहते हैं दुनिया भर में पेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया जा रहा है। अतहल अशारी की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब में गुज़िश्ता साल कपास की कम काश्त और पैदावार के बाइस हुकूमत ने रवां साल कपास की बहाली के लिए इकदाम शुरू कर दिए। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि कपास की पैदावार में कमी की कई वजूहात हैं जिनको दूर किया जा रहा है। कैलेंडर जो हमने बनाया है तो बेसिकली इसके 2 एलिमेंट हैं। एक है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो बड़ा हिस्सा है, दूसरा है कि जो रूटीन की एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन होती हैं
उनको इनकॉर्पोरेट करके सादा जुबान में आम फहम आम किसान तक पहुंचाया जाए। तो ये दो मकासद सामने रखे थे और यहाँ तक हमारा ये सारा मेनली मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप से ताल्लुक रखता है सारे का सारा। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का कहना था कि मौसमी हालात के बावजूद आइंदा 2 से 3 साल में कपास की बहाली हो जाएगी। कॉटन वैरायटी अच्छी आ जाए और कॉटन सीड बेहतर क्वालिटी हो जाए और साथ ये IPM पे अमल कर लीजिए, फिर भी हम इसे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उससे बचते हुए हम अगले 2-3 साल में कॉटन को रिवाइव कर सकते हैं। साकिब अली अतील का मजीद कहना था कि दुनिया भर में इस वक्त पेस्ट कंट्रोल पर काम हो रहा है, इसलिए वो भी पेस्ट कंट्रोल और बेहतर मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल अहम मरहले में दाखिल हो गई। महकमा ज़राअत तोसी के माहिरीन ने काश्तकारों को रस्ट के लिए हफ्ते में 2 बार अपनी फसल का मुआयना करने का मशवरा दे दिया। सराइकी वसेब में गंदम की फसल अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। महकमा ज़राअत के माहिरीन का कहना है कि काश्तकारों को चाहिए कि हफ्ते में 2 बार अपनी फसल का मुआयना करें ताकि बीमारी का अंदाजा हो सके। जो मौसम चल रहा है उसके तनाजुर को देखते हुए मैं फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी फसल का जो है ना बाकायदा हफ्ते में 2 दिन जो है ना मुशाहिदा करें और रस्ट के लिए पेशगी इकदामात के तहत हिफाजी स्प्रे जो है ना वो लाजिम करें। माहिरीन का कहना है कि इस वक्त फसल पर रस्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन एहतियाती तौर पर स्प्रे कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। गंदम की फसल पिछले साल की निस्बत जिला मुल्तान में 11% रकबे पे ज्यादा काश्त हुई है और इस वक्त वो अपने क्रिटिकल मराहिल से गुजर रही है। वो क्रिटिकल मरहला ये है कि अभी पानी भी लग रहा है और खाद का इस्तेमाल भी काश्तकार जो है ना वो उसके साथ करे। महकमा ज़राअत के मुताबिक सराइकी वसेब में रवां साल गंदम की काश्त हदफ से भी ज्यादा रकबे पर काश्त की गई है। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। मेरी खान टीचिंग अस्पताल में एंडोस्कोपी सूट रूम का इफ्तिताह कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अब डीजी खान टीचिंग अस्पताल में एंडोस्कोपी की सहूलत मैसर होगी। डीजी खान से मरीजों को अब मुल्तान या लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। एंडोस्कोपी सूट रूम का इफ्तिताह प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ कुरैशी ने किया। इस मौका पर उनके हमरा डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर राशिद करीम और दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। तो लोग खून की उल्टी के साथ आ जाते हैं, उनके लिए मतलब सहूलत मौजूद है कि उनको टाँके लगाए के उनको खून को बंद कर दिया जाता है। जिगर के कैंसर, इसके अलावा जो खून खुराक वाली नाली की रुकावट के साथ मरीज आते हैं उनको भी हम मतलब खुराक की नाली को खोलने की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर रिजवान का कहना है कि वो शुक्रगुजार हैं जिन मुखय्यर हजरात ने एंडोस्कोपी सूट रूम के लिए इमदाद की। प्रिंसिपल और MS टीचिंग अस्पताल का भी साथ देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। जिगर के तमाम अमराज जिनकी तशखीस और जिनका इलाज एंडोस्कोपी के जरिए होता है, अब उसके लिए मरीजों को लाहौर, मुल्तान, उसके लिए वहां पे जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर्स का कहना था कि अब टीचिंग अस्पताल में ERICP टेस्ट भी होंगे। तमाम मरीजों को मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में भी एंडोस्कोपी सूट का आज इफ्तिताह कर दिया गया है और वो मरीज जिगर के हवाले से जिनको इलाज की गर्ज से मुल्तान या लाहौर जाना पड़ता था, अब जदीद सिस्टम के जरिए यहाँ पर उनका इलाज मैसर होगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। एक रोही बना मजलूम खानदान की आवाज। लियाकतपुर में पसंद की शादी पर वनी का फैसला कदम। DSP ऑफिस में मुखालिफिन से सुलह। मुतासरा खानदान ने रोही का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अब हम अपनी मर्जी से बच्ची का रिश्ता कर सकेंगे। रोही मजलूम खानदान की आवाज बन गया। लियाकतपुर में पसंद की शादी पर वनी का फैसला कदम करार दे दिया गया। जामपुर के मोहल्ला कोटला पिरनशाह की तस्लीम बीबी के दुखों का रोही मदावा बन गया। रोही पर खबर नशर होने के बाद चेयरमैन बैतुल माल और अब्बास पब्बी ने नोटिस ले लिया। MD बैतुल माल मलिक इश्तियाक ने तस्लीम बीबी के वर्षा से राबता करके इलाज कराने की यकीन दहानी करवा दी। रोही पर खबर नशर होने के बाद 10 साल से बिस्तरे मर्ग पर पड़ी 25 साल तस्लीम बीबी की बैतुल माल ने सुन ली। चेयरमैन बैतुल माल और अब्बास के नोटिस के बाद MD बैतुल माल मलिक इश्तियाक ने तस्लीम बीबी के वर्षा से राबता करके इलाज कराने की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। रोही से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए MD बैतुल माल मलिक अरशद ने बताया कि तस्लीम बीबी का बैतुल माल के खर्चे पर मुकम्मल इलाज कराया जाएगा। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद के चिल्ड्रन अस्पताल और शहर का अचानक दौरा। कमिश्नर अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलियात, अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि आइंदा चंद रोज के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और कार्डिक सर्जरी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कार्डियोलॉजी की जो यहाँ फैसिलिटी है उसको एस्टेब्लिश करने की ज्यादा जरूरत है ताकि ऑपरेशन जो है वो उनके यहाँ पर हों और यहाँ पर ऑन्कोलॉजी की वार्ड भी है
اس میں آج ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے. یہاں پر انشاءاللہ بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ وہ بھی یہاں پر ہو سکے. کمشنر جاوید اختر محمود نے شہر کے مختلف مقامات کا اچانک دورہ کیا. انہوں نے قلعہ کونا قاسم اسٹیڈیم میں زیر تکمیل جاگنگ ٹریک کا بھی جائزہ لیا. کمشنر نے چلڈرن پارک ممتاز آباد کا دورہ کیا. کمہارا والا چوک سائٹ اپ گریڈیشن میں سستی برتنے پر اظہار برہمی کیا. کمشنر نے چلڈرن ہسپتال میں صفائی کے بہترین انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. مجھے بہت خوشی اس لیے ہوئی ہے کہ بہت نیٹ اینڈ کلین وہاں یہاں پر انوائرمنٹ ہے. بچوں کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے. پیرنٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے. کمشنر ملتان نے پی ایچ اے کو شہر کے چوک چوراہوں کی تزئین و آرائش کا کام بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی. کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان. کمشنر ڈی جی خان کے سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جلد تکمیل کے احکامات. کہتے ہیں دل کا اسپتال ڈی جی خان کے عوام کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا تحفہ ہے. زیر تعمیر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی مانکا کینال کے ڈسپوزل، ترقیاتی منصوبوں، صفائی، سیوریج اور دیگر معاملات کا جائزہ لیا گیا. کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا کہ سردار فتح محمد خان بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال میں لائے جائیں. دل کا اسپتال نہ صرف ڈی جی خان بلکہ بلوچستان کے پی کے اور سندھ کے لوگوں کے لیے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ان کے لیے تحفہ ہے. منصوبے کی تکمیل سے دل کے مریضوں کو ملتان اور دیگر شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان کی جانب سے تھانہ کینٹ میں کھلی کچہری لگائی گئی. ماتحت افسران کو سائلین کی شکایات کا ازالہ کر کے 3 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی. ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر نے تھانہ کینٹ میں کھلی کچہری لگائی. اے ایس پی کینٹ سید سلیم شاہ بخاری، ایس ایچ او کینٹ مہتاب علی اور تھانے کے دیگر افسران بھی موجود تھے. تاجر برادری سمیت سائلین نے کھلی کچہری میں اپنے مسائل پیش کیے. کھلی کچہری کا انعقاد جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. یہ پنجاب پولیس کا اگر اس میں تھانہ اگر صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کرے تو یہ چوری کی جو وارداتیں ہیں اس پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے. ایس ایس پی آپریشنز نے کھلی کچہری میں سائلین سے فردن مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لیے احکامات جاری کیے. بزرگوں اور خواتین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی. ہم یہ کھلی کچہریاں تمام تھانوں میں منعقد کرتے ہیں اور تمام رینکس کے آفیسرز جس میں سی پی او صاحب خود بھی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن آپریشنز، جتنے بھی ہمارے زونل ایس پیز ہیں وہ سب ڈفرینٹ تھانوں میں کھلی کچہریاں آرگنائز کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن. اگر کوئی ایگریوڈ پرسن ہے جس کی بات تھانے میں نہیں سنی جا رہی تو اس کی بات ہم صحیح طریقے سے سن سکیں اور اس پہ ہم امیڈیٹ ایکشن لے سکیں. ایس ایس پی آپریشنز نے کہا ٹاؤٹ مافیا اور قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. کوشش ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج نہ ہو. کھلی کچہری میں تاجر برادری نے سیکیورٹی انتظامات پر پولیس کی کارکردگی کو سراہا. کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. کبیر والا میں جرائم کے تدارک کے لیے تھانہ سرائے سدھو کی پولیس چوکی فاضل شاہ قائم کر دی گئی. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر خانیوال محمد علی وسیم اور ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شنازی نے پولیس چوکی کا افتتاح کر دیا. پولیس چوکی میں ڈپٹی کمشنر خانیوال آغا ظہیر عباس شنازی اور ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد علی وسیم نے چوکی کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں سید عابد امام شاہ، ڈی ایس پی نعیم عباس اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اہل علاقہ نے پولیس چوکی کے قیام کو سراہا. ایم پی ڈاکٹر سید خابر علی شاہ نے کہا کہ سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں. ریسکیو 1122 ملتان نے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو فرسٹ ایڈ ٹریننگ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا. یاسر مجید کی رپورٹ. حادثہ ہو یا کوئی میڈیکل ایمرجنسی، ٹریفک وارڈنز اب ریسکیو 1122 کے شانہ بشانہ عوام کی خدمت کریں گے. ریسکیو 1122 نے ملتان کے 600 سے زائد ٹریفک وارڈنز کو فرسٹ ایڈ کی تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. دوران ڈیوٹی ٹریفک وارڈنز کو فرسٹ ایڈ کٹ بھی دی جائے گی. تمام جو ٹریفک وارڈنز ہیں انہیں بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگ دی جائے گی. مقصد اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ ٹرینڈ پھر وارڈنز ہوں گے یہ چوراہوں پہ سڑکوں کے اوپر جب ڈیوٹی کر رہے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی وہاں ہوتی ہے نہ صرف یہ ریسکیو کو کال کریں گے بلکہ ریسکیو کے آنے تک اس وکٹم کی مدد بھی کریں گے. وارڈنز کے پہلے بیچ کی تربیت مکمل ہوئی تو سی ٹی او ملتان ظفر بزدار بھی ریسکیو آفس پہنچ گئے. کہتے ہیں میں بھی ایمرجنسی ٹریننگ لے کر لوگوں کی مدد کروں گا. میں بھی اس کی ٹریننگ کے لیے خواہوں، میں خود بھی ٹریننگ لوں گا. تو یہ ہمارے تمام جو کانسٹیبلری ہے، ہمارے جو کانٹیجنٹ ہے، ہم کوشش کریں گے دفاتر پہ، فیلڈ پہ لگے ہوئے ہیں، جو لائسنس برانچ میں لگے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ اس لیے کہ کسی ٹائم بھی کسی کو خود بھی اس معاملہ
میں کسی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کے بچنے کے لیے یہ ہم نے سسٹم ڈیوائز کیا ہوا ہے. ایمرجنسی تربیت کے دوران ٹریفک اہلکاروں کو CPR اور ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں فرسٹ ایڈ دینے کا طریقہ سکھایا گیا. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ یاسر مجید، ملتان. شہر ملتان میں خنکی مائل شاموں کو یادگار بنانے کے لیے شہری اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ سوپ پینے میں مصروف ہیں. شہری دوستوں کی محفل سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. سردیوں کی شامیں ہوں، دوستوں کی محفل ہو اور ساتھ میں پینے کے لیے مل جائے سوپ تو کیا ہی بات ہو. یہی وجہ ہے کہ شام ڈھلتے ہی شہر ملتان کے باسی اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ لمحات یادگار بنانے کے لیے سوپ کارنرز کا رخ کر لیتے ہیں. سوپ پوائنٹ ہے یہ، انہوں نے بہت ہی بیسٹ اینڈ زبردست قسم کا پوائنٹ بنایا ہے، جہاں پہ ہمیں ایک پراپر بیٹھنے کا اوپن ایئر سیٹنگ پلان ملتا ہے. اس کے علاوہ ان کی پارکنگ بہت زبردست ہے. سوپ کو سجانے کے لیے ابلے ہوئے انڈے اور پودینے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد گرما گرم سوپ سوسز کے ہمراہ شہریوں کو پیش کیا جاتا ہے. دکاندار کا کہنا ہے کہ وہ سوپ بنانے سے پیش کرنے تک کرونا SOPs اور معیار کا خاص خیال رکھ رہے ہیں. سر یہ ایک گیدرنگ کا بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے. دوست یار جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو گپ شپ کرنے کے لیے ایک ایسا پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ان کو ہر ایزیلی پارکنگ سپیس ملے، ایک ٹیسٹ ملے، ایک ریفریشمنٹ کا اچھا ایریا ملے. تو اس وجہ سے یہ بیٹھک 11 دی پوائنٹ بہت اچھا پوائنٹ نکالا ہے انہوں نے. شہریوں کے لیے سوپ کا ایک پیالہ 80 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. سردیوں کا موسم ہو اور اپنے دوستوں کے ہمراہ گرما گرم سوپ نہ پیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ شہر اولیا کے باسی شام ڈھلتے ہی اپنے دوستوں کے ہمراہ لمحات یادگار بنانے کے لیے سوپ شاپ کا رخ کر لیتے ہیں. کیمرہ مین عبد الرحمان انصاری کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے.